हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूँ राजेश और आप हैं मेरे साथ में ओम श्री पाठशाला में 12 से 14 मार्च के करंट अफेयर के सेशन के साथ। साथियों, मुझे एक मोटिवेशन कोट्स याद आ रहा है, उसे मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ज़िंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। तो आज से हम हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। इसी ऊर्जा के साथ इस करंट अफेयर सेशन को मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस को कवर करते हैं। जापान का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। ऑस्कर अवार्ड 2024 में 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया। तीनों सेनाओं का भारत शक्ति युद्धाभ्यास हुआ। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बना। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एम खानविलकर बने लोकपाल अध्यक्ष। नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम बने। किशोर मकवाना नए एनसीएससी नेशनल कास्ट शेड्यूल एनसीएससी के प्रेसिडेंट बने। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रेसिडेंट बने। सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया। हरियाणा में देश के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत हुई। भारत और ईएफटीए देशों के बीच हुई डील। तो आगे इनका डिटेल है। 13 मार्च को जापान की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस वन ने पहले प्राइवेट रॉकेट काइरोस को लॉन्च किया, लेकिन यह रॉकेट लॉन्चिंग के 5 सेकंड के अंदर ही विस्फोट हो गया। तस्वीर में आप देख रहे हैं, काइरोस रॉकेट को पश्चिमी जापान के वाकायामा प्रांत स्थित लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया था। आगे खबर है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में 96वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया। इसमें ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत 7 ऑस्कर अवार्ड जीते। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में से कई एग्जामों में ऑस्कर अवार्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रिस्टोफर नॉलन को ओपेनहाइमर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसी फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ओपेनहाइमर ने बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी का भी अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म पुअर थिंग्स ने 4 कैटेगरी में ऑस्कर जीते। फिल्म की लीड एक्ट्रेस एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उन्होंने 2016 में फिल्म ला ला लैंड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर जीता। बॉर्बी के सॉन्ग व्हाइट वॉज आई मेड फॉर के लिए बिली एलिस और फिनिस ओको कॉनेल ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड जीता। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग, जो भारत में आरआरआर फिल्म के लिए अभिनीत किया गया था, उसको दिया गया था। तीनों सेनाओं का भारत शक्ति युद्धाभ्यास 12 मार्च को एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड में है, वहाँ आयोजित किया गया। इसमें स्वदेशी हथियारों की ताकत दिखाई गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड छिपे लाइट स्ट्राइक व्हीकल के जरिए कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। भारत में बने ड्रोन द्वारा दुश्मनों के बारे में सूचना इकट्ठा की गई और इस सूचना के आधार पर हेडक्वार्टर ने पिनाक मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को हमले का ऑर्डर दिया। इन रॉकेट लॉन्चर ने टारगेट लाकर 18 किलोमीटर दूर दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को बर्बाद कर दिया। पिनाका जो मिसाइल है वो भगवान शिव के धनुष का नाम है, जिसे उन्होंने ऋषि परशुराम को दिया था। तो पिनाका मिसाइल का जो नाम है भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। महत्वपूर्ण है। आगे खबर है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर बन गया है। सिप्री की रिपोर्ट आई है। सिप्री, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियार इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित इंडेक्स जारी करता है, दुनिया में सर्वाधिक हथियार खरीदने वाले देश की लिस्ट जारी की गई। इस लिस्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर है। बीते 5 सालों में भारत की हथियार खरीदी 4.7% बढ़ी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हथियार खरीदी में 2019-23 के दौरान 9.8% बढ़ोतरी हुई। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब 8.4, कतर के साथ 7
कतर 7.6% है और तीसरे नंबर पर है यूक्रेन। तीसरे नंबर पर कतर है, माफ़ कीजिएगा, पहले नंबर पर भारत, दूसरे नंबर पर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पर कतर और चौथे नंबर पर यूक्रेन। पाकिस्तान को 5वां नंबर मिला है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल माइक्रो टेक्नोलॉजी से लैस है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक पार कर सकती है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज़ की स्पीड से भी 24 गुना ज़्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात इस मिसाइल को आसानी से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। भारत के अलावा दुनिया के सिर्फ 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियाज़ टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए, जिसमें करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन तीनों प्लांटों को डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया के तहत मंजूरी दी गई थी। इन तीनों चिप प्लांट्स की अनुमानित लागत 1.26 लाख करोड़ रुपए है। सेमीकंडक्टर चिप सिलिकॉन से बनी होती है और सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने के काम आती है। डिटेल और भी हैं। AM खानविलकर बने लोकपाल अध्यक्ष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। जस्टिस खानविलकर सुप्रीम कोर्ट में 6 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जुलाई 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। 27 मई 2022 को न्यायमूर्ति के रिटायर होने के बाद यह पद खाली था। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती कार्यवाहक अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रहे थे। तो तस्वीर में देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस पूर्व जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को शपथ दिला रही हैं। नायाब सैनी हरियाणा के नए CM बनाए गए हैं। बीजेपी सांसद जो कि कुरुक्षेत्र से थे, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, क्योंकि 12 मार्च को बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नायाब सिंह को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में CM पद की शपथ दिलाई है। नायाब सैनी मनोहर लाल खट्टर के करीबी और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। किशोर मकवाना बने NCSE प्रेसिडेंट। 11 मार्च को किशोर मकवाना ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSE के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। 2022 में बीजेपी नेता विजय सांपला के NCSE के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद अरुण हल्दर ने कार्यवाहक अध्यक्ष पद संभाला था। CAA जो कि भी वर्तमान में हालिया में बहुत चर्चित विषय है। CAA के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने 11 मार्च को CAA नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके साथ यह कानून देश भर में लागू हो गया। 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलेगी। CAA के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल पर आवेदन करना होगा, जिससे इसमें आवेदक को बताना होगा कि किस साल वे भारत आए थे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। तो हरियाणा में देश में के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। 11 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का है। इसमें 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को शामिल किया गया। इसमें द्वारिका एक्सप्रेसवे का निर्माण 4100 करोड़ रुपए में हुआ। इस पर देश का पहला ऐसा एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन रोड का है। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है और जो कि 4 मल्टी लेवल इंटरचेंज है।
इसमें टनल, अंडरपास, एलिवेटेड फ्लाईओवर और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर है। इस एक्सप्रेसवे में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से हरियाणा गुरुग्राम को जोड़ेगा। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत हुई। 11 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए और 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 वर्षों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ उन्हें 15,000 सैलरी भी दी जाएगी और ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षण में किया जाएगा। महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसमें एक महिला ड्रोन सखी होगी। इस योजना को देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए लागू किया जाएगा। 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए। भारत और EFTA देशों के बीच हुई डील। 10 मार्च को नई दिल्ली में भारत ने 4 देशों के ग्रुप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA के साथ $100 बिलियन अर्थात 8.27 लाख करोड़ रुपए के फ्री ट्रेड पैक्ट पर साइन किए। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है। EFTA में 4 देश हैं, आइसलैंड, लिंकटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 4 देशों के हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की। इसमें $50 बिलियन के एडिशनल इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी मांगा गया है। इस इन्वेस्टमेंट से भारत में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट में हमें सजेस्ट कीजिएगा। यदि आपको यह अंक यह प्रयास हमारा पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।